दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार को लोगों को लगातार नई नई ट्रेन की सौगात देती जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसे रूट बताए हैं जिसका भारतीय रेलवे उस पर वर्क कर रही है। आपको आगे चलकर उस रूट को साल 2 साल के अंदर में रेलवे तैयार करने वाली है। साथ में लोगों को नए रेलवे स्टेशन की भी सौगात दी जा रही है और नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई रूटों CRS भी कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के बारे में कि भारतीय रेलवे इस रूट पर कौन कौन से काम किए हैं, कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण इस रूट पर होने वाले हैं, कितने हॉल्ट का निर्माण इस रूट पर होने वाले हैं और रूट के लिए कितने बजट का आवंटन रेलवे द्वारा किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का रास्ता अब साफ हो गया है। 75 लाख से अधिक की आबादी को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। पटना, अरवल और औरंगाबाद जिले के लोगों के लिए 18 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद रेल मंत्रालय ने बिहटा अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति देते हुए इसके लिए 36,600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। पूर्व मध्य रेलवे को तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश भी दे दिया गया है। इस रूट के बारे में मैं आपको बताऊं तो 177 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर कुल 14 रेलवे स्टेशनों के निर्माण किए जाएंगे। साथ में 10 हाल्ट भी बनाए जाएंगे। प्रस्तावित स्टेशनों में बिहटा, विक्रम दुल्हिया बाजार, पालीगंज, बारा, अरवल, शमशेर नगर, दाऊद नगर, ओबरा, भरथौली, अनुग्रह नारायण रोड और औरंगाबाद इसमें शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से औरंगाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो जाएंगे। यात्रियों को पटना से औरंगाबाद पहुंचने में महज 1.5 से लेकर 2 घंटे के ही समय लगेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद तक 13 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य पहले ही से स्वीकृत है। इस रूट पर काम चल भी रहे हैं। 75 लाख से अधिक की आबादी को लाभ पहुंचने वाली है। इस परियोजना मगध और शाहाबाद क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन को वर्ष 2007 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने मंजूरी दी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 16 अक्टूबर 2007 को पटना जिले के पालीगंज में इस परियोजना की नींव भी रखी। बहुप्रशिक्षित परियोजना को अपना मुद्दा बनाए इस प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लगातार प्रकाशित किया गया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दैनिक जागरण ने अपनी घोषणा पत्र में भी इस मुद्दा को प्रमुखता से उठाया था। इस परियोजना की अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया तो परियोजना का शिलान्यास हुए और प्रारंभिक स्वीकृति मिल गई। उस समय पटना, अरवल, औरंगाबाद को जोड़ने वाली सीधी रेल लाइन की घोषणा की गई। रेलवे की ओर से सर्वेक्षण कार्य शुरू। इस दौरान प्रस्तावित रूट और स्टेशन का निर्धारण भी किया गया। परियोजना की स्वीकृति 2011 और 15 में परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार कर, लेकिन बजट को प्राथमिकता सूची में न आने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। 2016 और 19 की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार और रेलवे के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई। औरंगाबाद क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का कार्य अधिकांश रूप से पूरा हुआ। 2020 और 22 की बात करें तो रेलवे बोर्ड ने परियोजना को पुनः समीक्षा के लिए भी लिया गया। इस दौरान अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद की 13 किलोमीटर को अलग से मंजूरी मिली और उस पर कार्य भी शुरू हुए। 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के स्तर पर परियोजना की फाइनल तेजी से DPR को अंतिम रूप दिया गया और लागत लगभग 4075 करोड़ रुपए आंकी गई। सितंबर 2025 रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजना को अंतिम स्वीकृति दी। निर्माण के लिए 36,600 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई। पूर्व मध्य रेलवे को तुरंत काम शुरू करने के आदेश भी अब दे दिए गए। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे उस रूट को सबसे ज्यादा फोकस दे रही है जो रूट काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहले उस पर कुछ काम हुए हैं या मंजूरी मिली है लेकिन उस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिले, तो वैसे रूट को रेलवे द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं और उस पर जल्द से जल्द काम करने का आदेश भी रेलवे द्वारा इस रूट पर भी दे दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने इस रूट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि कितने दिनों से ये पेंडिंग रूट है और कब तक इस पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। साथ ही इस रूट पर भारतीय रेलवे जो भी नया वर्क करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इतने पुराने और पेंडिंग रूट पर वर्क शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।